करेंगे राहुल के बर्ताव को लेकर। महिला सांसदों ने शिकायत की है लोकसभा स्पीकर से। महिला सांसदों ने राहुल की शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने शिकायत की है। हेमा मालिनी, रीता बहुगुणा जोशी ने भी शिकायत की है। राहुल के अनुचित व्यवहार की शिकायत की गई है। राहुल पर फ्लाइंग किस के इशारे का आरोप है। राहुल पर सदन में फ्लाइंग किस के इशारे का आरोप लगा है। स्मृति ईरानी ने राहुल के इशारे पर ऐतराज भी जताया है। तो देखिए किस तरीके से स्मृति ईरानी ने भी इसको लेकर ऐतराज जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी पर अनुचित व्यवहार का यहां पर आरोप लगाया गया है और ये कहा गया है कि किस तरीके से फ्लाइंग किस का इशारा राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और जिन महिला सांसदों ने यह आरोप लगाया है, क्या कुछ हो कह रही सुनिए आप। But Rahul Gandhi, by giving plain kiss towards Smriti Irani ji, all women members, he went away. This is totally misbehavior of a member. This is inappropriate and indecent behavior of a member. Senior members are telling this has never happened in the history of Parliament of India. पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो। इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट किया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं कि नहीं, ऐसा अभद्र व्यवहार कभी नहीं दिखा। जो पार्लियामेंट को एक मंदिर की तरह प्रधानमंत्री जी जब यहाँ प्रवेश करते हैं, उनको हम लोग मंदिर मानते हैं, उसी जगह पे अपना वक्तव्य खत्म करने के बाद में वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते थे। उनकी बातें जब उन्होंने खत्म करी, सरकार के प्रति अविश्वास दिखाया और जब स्मृति ईरानी जी ने बोलना शुरू किया, उसी समय उनको लग रहा था कि उन्होंने बाजी मार ली है और विनिंग विक्ट्री के साथ में बाहर निकलते निकलते उन्होंने जो फ्लाइंग किस का जो एक एक्ट किया, हमने कभी नहीं देखा। कभी पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी ऐसा अभद्र व्यवहार करते हैं। जो हम महिला सांसद, जो महिला और हमारी भारत की संस्कृति हम अगर बात करें तो हमारे व्यवहार आचरण में ये बात। तो आप उन महिला सांसदों को सुन रहे थे जिनकी तरफ से राहुल गांधी पर अनुचित व्यवहार को लेकर आरोप लगाए गए। तो वहीं स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते। और इस वक्त हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री रीता बहुगुणा भी इस वक्त मौजूद है। पुलकित, रीता बहुगुणा भी आपके साथ मौजूद है। उनकी तरफ से भी राहुल गांधी पर अनुचित व्यवहार को लेकर आरोप लगाए गए हैं। सांसद हमारे साथ वो जुड़ चुकी हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा बात कीजिए। देखिए सीधी बात करा देते हैं मैम। आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी जब बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने फ्लाइंग किस किया, और आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने सांसद है, 19 साल उन्हें संसद में हो गए। देखिए हम लोग सब स्तब्ध थे, निशब्द हो गए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये एक तंत्र का हमारे मंदिर है जो हमारे लोकसभा पार्लियामेंट है, और उसके अंदर जो आपका आचरण है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन जाते जाते फ्लाइंग किस कर देना। आप ट्रेजरी बेंचेस में सत्ता पक्ष में सिर्फ पुरुष तो नहीं थे, बड़ी संख्या में महिला सांसद भी है। तो आप एक जैसे बहुत ही मैं समझती हूँ अनुचित था, इनडिसेंट था, और इसलिए इसको अच्छी स्पिरिट में नहीं लिया हम लोगों ने। और स्पीकर से हमने निवेदन किया कि आप संसदीय परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए आप सीसीटीवी कैमरा से इसको निकाल कर और कोई ना कोई एक्शन अवश्य लीजिए। वो एक्शन हमने स्पीकर पर छोड़ा है। अच्छा, लेकिन आप इसे किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि 19 साल बहुत अनुचित है, बहुत ही अनुचित। एक अनुभवी व्यक्ति, वो भी कोई यंग नहीं है, 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, एक
एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं और एक संगठन मतलब गठबंधन बनाकर आगे हमारे मोदी जी से और भाजपा से लड़ना चाहते हैं आप। और ऐसे व्यक्ति द्वारा इतनी हल्की हरकत बहुत ही गलत है और मैं समझती हूँ उनको खुद पछतावा होना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए और नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये संसद का मजाक उड़ाना, संसद का माहौल उड़ाना ये उचित नहीं। अच्छा, आपकी वाकई महिला सांसदों से भी बात हुई होगी, तो क्या विपक्ष में बैठी महिला सांसद भी इस बात से नाराज हुई या फिर सत्ता? अभी हमारी विपक्ष की महिलाओं से बात हुई है, अभी तो हम लोगों ने अपनी महिलाओं के साथ बात चर्चा की है और हम स्पीकर से मिले। चलिए, सुनीता बहुगुणा हमारे साथ थी जो बता रही थी कि वो स्पीकर से मिली हैं और इसकी शिकायत उन तमाम महिला सांसदों ने की है, बीजेपी की महिला सांसदों ने। और सवाल ये भी उठाया कि 19 साल जिन्हें संसद के अंदर हो गए तो क्या वो संसद की मर्यादाओं को नहीं समझते हैं? जी बिल्कुल पुलकित, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से रीता बहुगुणा जोशी जो कि बीजेपी सांसद है उनको इस वक्त हमारे दर्शक सुन भी रहे थे और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ उनका इस तरीके का यानी कि राहुल गांधी का अनुचित व्यवहार था। अब इसको लेकर शिकायत जाहिर सी बात है लोग जो स्पीकर हैं दरअसल उनसे की गई है, लेकिन इस तरह का व्यवहार आज तक इससे पहले कभी नहीं देखा गया है संसद में। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बहुत ही हैरान करने वाला वाकया संसद के भीतर हुआ है, इससे पहले ना कभी ऐसा हुआ था और शायद ना कभी ऐसा होगा जो राहुल गांधी की तरफ से अनुचित व्यवहार किया गया है। जी देखिए, निश्चित तौर पर उस समय मैं ऊपर में ही जो प्रेस गैलरी होती है मैं वहां पर बैठा हुआ था और जब भाषण खत्म हुआ तो जैसे ही भाषण खत्म हुआ तो सब जो कांग्रेस के सांसद थे वो राहुल गांधी के पास आए, सबने हाथ मिलाया और उसी दौरान स्मृति ईरानी खड़ी हो चुकी थी क्योंकि उनके बाद स्मृति ईरानी को बोलना था। और इसके बाद राहुल गांधी जैसे जाने लगे तो कुछ जो बीजेपी के सांसद है जो सत्ता पक्ष की तरफ से उन्होंने शोर मचाया कि आपने कुछ जो बोलना था आपने कहा तो उसका जवाब सुनिए जी। इसके बाद राहुल गांधी पलटते हैं और एक फ्लाइंग किस करते हैं अपोजिशन की तरफ और इसके बाद निकल जाते हैं। और इसके बाद हालांकि कुछ महिला सांसद जो बीजेपी की थी उस समय नाराज हुई, वो खड़ी भी हुई, लेकिन तब तक क्योंकि स्मृति ईरानी बोल रही थी तो सबने सुना और इसके बाद स्मृति ईरानी के भाषण के तुरंत बाद तमाम महिला जो बीजेपी की सांसद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। तो इस तरह का नजरिया राहुल गांधी का अगर आप देखें तो पहली बार इस तरह दिखा। हालांकि इससे पहले 2018 के दौरान भी उन्होंने एक बार याद होगा जब प्रधानमंत्री के गले लगे थे जाकर राहुल गांधी सीधे चले गए थे, लेकिन उसको बहुत आपत्तिजनक नहीं माना गया। लेकिन ये जो है क्योंकि दूसरे सत्ता पक्ष की तरफ में तमाम महिला सांसद थी, आप उनकी तरफ फ्लाइंग किस किए और मुस्कुराते हुए आप चले गए, तो इसको लेकर निश्चित तौर पर एक आपत्ति दर्ज हो रही है। उनके इस व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सदन के भीतर आप इतने सीनियर सांसद होकर इस तरह की अगर हरकत करते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं और उस तरफ जिस तरफ से तमाम स्मृति ईरानी खुद खड़ी थी बोलने के लिए, तमाम दूसरे सांसद मौजूद थे वहां पर, तो ये इसको एक गंभीर मसला मानते हुए बाकायदा बीजेपी की सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई है। करीब 20 जो महिला सांसद है उन्होंने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है राहुल गांधी के व्यवहार को। और खुद स्मृति ईरानी ने भी अपने भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि ये जो है ये गलत तरीके। ठीक है, बिल्कुल अमित, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी के लोकसभा स्पीकर से राहुल की शिकायत की गई है। राहुल गांधी पर अभद्र बर्ताव का आरोप लगा है। स्मृति ईरानी की तरफ राहुल ने इशारा किया, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। नवभारत के पास बीजेपी की शिकायती चिट्ठी भी इस वक्त मौजूद है क्योंकि गंभीर आरोप यहां पर सत्ता पक्ष की जो महिला सांसद है वो राहुल गांधी पर लगा रही हैं। अमित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमित, ये आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है। अब बाकायदा क्योंकि लोकसभा स्पीकर से राहुल की शिकायत बीजेपी की जो महिला सांसद है वो उन्होंने की है, उसकी चिट्ठी हमारे पास है। लेकिन जिस तरीके से अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इससे पहले हमने सुना जो सांसद है, महिला सांसद, वो कह रहे हैं कि हम इसकी रिकॉर्डिंग भी मंगवाएंगे। अमित, तो देखिए आपने सुना था इससे पहले जो बीजेपी की महिला सांसद है उनकी तरफ से कहा गया था कि हम इसकी रिकॉर्डिंग मंगवाएंगे क्योंकि जो कुछ वहां पर हुआ वो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। और ऐसे में बीजेपी की लोकसभा स्पीकर से राहुल की शिकायत की गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अभद्र बर्ताव का आरोप लगा है और स्मृति ईरानी की तरफ राहुल ने इशारा किया, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आप सुनिए। एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते
एक अभद्र यहाँ पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। अमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा था, किस तरीके से उन्होंने पलटवार राहुल गांधी पर किया, वो हमने अपने दर्शकों को सुनाया। लेकिन इसी के साथ जो बीजेपी की तमाम महिला सांसद है वो ये भी कह रहे हैं कि अब हम इसकी रिकॉर्डिंग मंगवाएंगे, इसकी मांग करेंगे। जी हाँ, देखिए इसको लेके सबका ये कहना है कि वो रिकॉर्डिंग देखना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। जिस वक्त ये वहां पर हरकत हुई है कि आखिर जो शिकायत दर्ज करा रही है तो उसके बारे में ये कहा गया है कि उसका बाकायदा फुटेज निकाला जाए और देखा जाए कि किस तरह की हरकत राहुल गांधी की तरफ से हुई है, जिसको लेकर सबने आपत्ति दर्ज कराई है। और यही बात है जो उनकी जो चिट्ठी है, चिट्ठी में साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि जो चिट्ठी है उसमें इस बात का जिक्र है कि जो वहां पर चीजें हैं, जब स्मृति ईरानी जी बोल रही थी, वी डिमांड स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट सच बिहेवियर बाय द मेंबर व्हिच हैज not only insulted the dignity women member of the house, it has also brought disrepute and lowered the dignity of the house. मतलब हाउस की गरिमा को किस तरह से उसने खराब किया है, ये जो सांसद ने, और महिलाओं की इज्जत खराब की है, इसको लेकर सबने शिकायत दर्ज कराई। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बाकायदा कि वो फुटेज देखा जाएगा, अगर जरूरत हो तो आप देखिए उसमें कि राहुल गांधी की हरकत थी। ये मांग भी महिला सांसदों की तरफ से किया गया है। जी ठीक है अमित, इस वक्त गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, क्योंकि बहुत ज्यादा गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर ये लगाए जा रहे हैं, उनका अनुचित व्यवहार, अब ऐसे में राहुल गांधी के लिए कितनी मुश्किलें आगे खड़ी होने वाली है? अभी अभी तो उनकी संसद में वापसी हुई थी। देखिए, मुश्किलें राहुल गांधी के लिए बढ़ सकती हैं क्योंकि अब ये मामला जो है वो संसद की उन तमाम समितियों के पास जाएगा जो इस मामले पर लेकर राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर जो है वो कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो है जाहिर तौर पर जो उस वक्त का जो पूरा वाकया है उसकी फुटेज जो है वो संसद टीवी के कैमरों से चेक की जाएगी, क्योंकि जिस वक्त सदन की कार्रवाई चल रही थी जाहिर तौर पर कैमरा उस वक्त वहां नहीं था। ऐसे में राहुल गांधी का जिस आचरण को लेकर जो है बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है वो स्क्रीन पर नहीं था। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि मल्टी सेटअप कैमरे होते हैं तो जाहिर तौर पर फ्रेम में किसी न किसी कैमरे के फ्रेम में होगा। हालांकि जो बात अभी छन कर आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जाते वक्त जब वो जा रहे थे तो उनके हाथ से कुछ पेपर गिरा और वो उठे, और उस वक्त जो है उन्होंने बीजेपी का जो हिस्सा है लोकसभा में सदन के अंदर जिधर बैठते हैं बीजेपी के सांसद, उस ओर जो है उन्होंने जो है सामूहिक रूप से देखते हुए एक फ्लाइंग किस दिया। लेकिन अब चूंकि महिला सांसदों ने और खुद स्मृति ईरानी ने अपने भाषण में इसको लेकर आपत्ति जताई है और जाहिर तौर पर वो अपनी शिकायत जो है वो एक हस्ताक्षर महिला सांसदों के हस्ताक्षर के साथ वो दी जा रही है, तो मुश्किल जाहिर तौर पर राहुल गांधी के लिए बढ़ेगी। अभी चूंकि फिलहाल राहुल गांधी तो रवाना हो गए हैं राजस्थान के लिए, क्योंकि बांसवाड़ा में उनकी एक बड़ी रैली जो है वो वहां पर होनी है, 4 बजे के आसपास वो वहां पर संबोधित करेंगे। तो इस बीच अब राहुल गांधी को लेकर और राहुल गांधी के इस आचरण को लेकर जिस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है, क्या उस मामले को और आगे तक ले जाएगी, क्योंकि तमाम हमलावर जो है बीजेपी के नेता इस पर हो रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, खास करके वो नेता जो संसद सदन में मौजूद थे या सदन में अभी मौजूद हैं, उनकी तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं किया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर जो भी इस मामले में कार्रवाई होगी उस पर नजर जरूर कांग्रेस के नेता बनाकर रखे हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि ये पूरा जो मामला है इसमें कोई स्पष्टीकरण राहुल से लिया जाएगा या फिर वो फुटेज जो उनके सामने जब वो संसद के स्पीकर ओम बिरला के पास पहुंचेगा और उन्हें लगता है कि जो एक सांसद के बतौर चलते हुए सदन में सदन की गरिमा के अनुरूप राहुल गांधी का आचरण नहीं रहा है, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात है। इसका इंतजार जाहिर तौर पर करना होगा। लेकिन राहुल गांधी का जो भाषण था जिसको लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के नेता उन्हें घेर रहे थे, अब उन्हें एक और हथियार जो है वो राहुल naked and paraded in a public and gang rape. There are thousands of
children languishing in the camps of Manipur. Forget about that she's a woman and child development minister. As a woman, as a mother, we all have a responsibility to talk about. ठीक है, एक बार फिर से गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, क्योंकि अब जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप में इसमें आगे होंगे, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई ऐसा फुटेज सामने मिलता है, क्योंकि आपने कहा कि वहां पर मल्टीपल सेटअप होगा कैमरास का, जाहिर सी बात है ऑन स्क्रीन नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ अगर रिकॉर्डेड पाया जाता है तो फिर राहुल गांधी पर किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, चूंकि संसद में आचरण को लेकर बहुत सारे नियम हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से हंगामा करने पर हाल ही में टीएमसी के जो नेता हैं डेरेक ओब्रायन, उन्हें पूरे इस मानसून सत्र के लिए जो है वो निलंबित कर दिया गया है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो जाहिर तौर पर स्पीकर ओम बिरला जो है वो संसदीय कार्य, जो संसद में आचरण को लेकर जो रूल बुक है, जिसको नियम मानकर, जिन नियमों के आधार पर सदन की कार्रवाई चलती है और सांसदों के आचरण को ध्यान में रखा जाता है, उन्हीं रूल बुक के आधार पर अब राहुल गांधी पर कार्रवाई होगी। देखना होगा कि उस रूल बुक के तहत राहुल गांधी किस मामले में जो है उनको स्पीकर दोषी पाते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन जाहिर तौर पर चूंकि अब संसद का सदन जो है, जो सत्र है ये मानसून का, वो लगभग खत्म होने पर है और कल मानसून अविश्वास प्रस्ताव पे मणिपुर मामले पर अंतिम चर्चा होनी है। ऐसे में जल्दी संसद का सत्र तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या राहुल गांधी टुडे when the House of the People, where laws are made to protect the dignity of women, during the course of a session stands witness to a man's misogyny, my question is, should he be brought to task? राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। धन्यवाद। थैंक यू। रानी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रही थी कि ये तो सुना था कि राह चलते ऐसा होता है, लेकिन संसद के अंदर जो हुआ है उसको लेकर राहुल गांधी पर वो सीधा सीधा पलटवार कर रही थी, क्योंकि तमाम बीजेपी के जो महिला सांसद भी हैं वो राहुल गांधी पर इस वक्त हमला कर रही हैं, तमाम आरोप राहुल गांधी पर इसको लेकर लग रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें क्या एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अभद्र बर्ताव का उन पर आरोप लगा है। गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, स्मृति ईरानी ये कह रही थी कि इससे पहले हमने ऐसा सुना था कि राह चलते ऐसा होता है, लेकिन संसद के अंदर ऐसा होना वाकई सवाल खड़े करता है कि जो हम देखते हैं, हम संसद में तमाम कानून बनाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की, उनकी रक्षा की, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, वहां पर ये सब हो रहा है। देखिए, बिल्कुल, अब चूंकि इसमें खुद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बाद तुरंत उन्होंने बोलना शुरू किया था मणिपुर मामले पर, और वो हमलावर थी, और उन्होंने उस वक्त भी जो है ये शब्द जो है इस्तेमाल किया था इंग्लिश का, जिसमें उन्होंने कहा कि मिसोजिनिस्ट, मतलब कि महिला विरोधी व्यवहार, महिला के आचरण के, महिलाओं के प्रति जो है विपरीत व्यवहार जो है राहुल गांधी के द्वारा जो है वो दर्शाया गया है। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर तमाम सवाल खड़े होना तय है, क्योंकि तमाम बीजेपी महिला सांसद एक साथ उठ खड़ी हुई हैं। अब ये राहुल गांधी पर है कि अगर उन्हें इस मामले में किसी तरह का नोटिस स्पीकर द्वारा दिया जाता है, उनकी तरफ से क्या सफाई पेश की जाती है, उनका आशय क्या था और किस चीजों को इस तरह से लिया गया, क्योंकि ऐसे मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। आप इसे अगर आम समाज के तौर पर भी देखें, और चाहे संसद का मामला हो, महिलाओं की अस्मिता और उनके सम्मान से जुड़े मामले बहुत ही संवेदनशील होते हैं। और ऐसे में अब इसमें जो कुछ भी जवाब है वो राहुल गांधी ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए भी अभी राहुल गांधी के की तरफ से कोई भी बात रोक रही हूं। और शोभा करांजुले, जिन पर दरअसल जिनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, उनके साथ रविकांत ने बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। जी एक्चुअली क्या हुआ और राहुल गांधी की किस बात को लेकर आप लोगों ने लोकसभा स्पीकर से कंप्लेन की है? आज राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे, वो बोल के खत्म किया। स्मृति ईरानी जी बोलने के लिए खड़े हो गई। उसी समय
हम सब राहुल गांधी को बताया, आप बैठिए, स्मृति जी को सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। उसी समय राहुल गांधी जी ने हमारे सामने देख के, स्मृति ईरानी को देख के प्लेन किस किया। ये पहली बार पार्लियामेंट का अंदर ऐसा मिसबिहेवियर हुआ है। एंड महिला का सामने ऐसे प्लेन किस अंदर पार्लियामेंट का अंदर देना, ये टोटली मिसबिहेवियर है, इनडिसेंट बिहेवियर है, महिला का तो अपमान है। ये महिला का अपमान किया राहुल गांधी जी ने आज, इसीलिए हम स्पीकर को कंप्लेंट दिया है। इसका ऊपर कार्रवाई लेना, सीसी कैमरा का फुटेज लेना और कार्रवाई करना, इसे हम मांग रखे हैं। चलिए, केंद्रीय मंत्री शोभा जी हैं जिनका ये कहना है कि राहुल गांधी का व्यवहार जो था वो सदन के अंदर अमर्यादित था, इसीलिए उन्होंने लोकसभा स्पीकर को कंप्लेन की है कि इस पूरे मामले की अब जांच होनी चाहिए। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत। साथ ही शोभा जी एक्चुअली सुना, यहाँ पर आपने देखिए पूरी का पूरा वाकया जो है वो यहाँ पर बताया जाता है और लोकसभा स्पीकर को बाकायदा इस बात को लेकर शिकायत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। वही राहुल गांधी देखिए जो आज लोकसभा में बोल रहे थे, अपनी पूरी की पूरी बात जब उन्होंने रखी तो महिलाओं को लेकर, मणिपुर को लेकर, उस मुद्दे को लेकर वो बातचीत यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इस बात का जब आरोप लग रहा है तो सवाल गंभीर है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।